हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ के बारे में। क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, कब तक रिवाइज कट ऑफ आ सकती है, ठीक है, और कैसे कैसे वो आ सकती है और कितनी वो आ सकती है, ठीक है। इन सभी बातों पे आज इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक हमने ना व्हाट्सएप चैनल बनाया है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। उसमें नंबर की प्राइवेसी रहेगी। लास्ट ईयर मैंने देखा था काफ़ी सारे ग्रुप्स थे जहाँ पे कैंडिडेट्स के पास अलग अलग नंबरों से कॉल आते थे, तो वो परेशान हो जाते थे कैंडिडेट्स। तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर ग्रुप ना बना के हम क्या करेंगे, एक चैनल बनाएंगे जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपके नंबर की प्राइवेसी रहेगी। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस रिवाइज कट ऑफ वाले व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। वहाँ पे कोई भी अपडेट्स होगा, कोई भी फीस स्ट्रक्चर अपडेट होगा, कहाँ सीट्स आ रही हैं निकल के, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको आते रहेंगे। तो मेक श्योर आप उस चैनल को जो है ज्वाइन कर लें। और कोई कैंडिडेट जो हमारी पेड काउंसलर्स लेना चाहता है रिवाइज कट ऑफ के लिए वो भी ले सकता है। हमारे अभी भी कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। कोई एनआरआई के थ्रू जाना चाहता है, कोई मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, हम आपको कंफर्म एडमिशन यहाँ पे करा के देते हैं आपके स्कोर और रैंक के अकॉर्डिंगली। बेसिकली इस बार तो रैंक है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, कुछ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इस बार इंपॉर्टेंट स्टेट्स होने वाले हैं। देखिए अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी राउंड 2 ऑल इंडिया का खत्म हो चुका है, अभी स्टेट्स के राउंड चल रहे हैं, ठीक है। यूपी की भी चॉइस फिलिंग खत्म हो चुकी है और काफ़ी ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनका भी अता पता भी नहीं है, जैसे कि एमपी हो गया, उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही। राजस्थान पे स्टे लगाओ, तेलंगाना। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी अभी जो है चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है कि किस बिहाफ पे रैंक करें इन सर्विस वालों को। तो अभी भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से काउंसलिंग की जगह होल्ड पे भी है। बट अगर हम लास्ट ईयर का सिनेरियो देखें और उससे पिछले सालों का देखें, तो जब राउंड 2 खत्म होता है तो लगभग आपकी जो रिवाइज कट ऑफ वो आ जाती है। लास्ट ईयर भी राउंड 2 जब चल रहा था और जब प्रोसेस चल रहा था तब आपकी रिवाइज कट ऑफ आ गई थी, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स ऑफ एसोसिएशन है उन सब ने मिलके जो है एक लेटर लिखा है कि जो है कट ऑफ को रिवाइज किया जाए। मिनिस्ट्री को लिखा है ताकि जो नॉन क्लिनिकल सीट्स हैं वो भर सकें। बेसिकली रिवाइज कट ऑफ जब आती है वो इसलिए नहीं आती है कि आपकी जो हायर क्लिनिकल है वो भरी जाए, उनको फिल किया जाए, नहीं आती किस लिए, आपके नॉन क्लिनिकल को फिल किया जाए। और नॉन क्लिनिकल की सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। वो कितनी है मैं आपको डेटा बता देता हूँ। तो लास्ट ईयर जब रिवाइज कट ऑफ आई थी तब जो थी सीट्स वैकेंट उस टाइम 2600 थी और अभी 2700 सीट्स हैं जो नॉन क्लिनिकल में, अगर मैं बात करूँ, वो वैकेंट है 2024 के करेंट सिनेरियो में। तो अगर हम इसको देखें लास्ट ईयर कंपैरेटिवली सीट्स ज़्यादा वैकेंट है नॉन क्लिनिकल में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि सिचुएशन बहुत पैनिक चल रही है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेके अभी भी जो है बातें चल रही हैं। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है ऑल इंडिया में भी, स्टेट में भी, ठीक है। स्टेट्स नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से कैंडिडेट्स को वो कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट का वेट करें काउंसलिंग का या ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लें। अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न है कि अब तक जो रिवाइज कट ऑफ नहीं आई है और आ जाएगी बहुत ही जल्दी। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए अभी भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पे अभी भी जिनकी फीसिस हाई है और सीट वैकेंट हैं। डीन में भी बहुत सारी वैकेंट हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स जो इस बार हैं वो अपनी सीटों को लेके चल रहे हैं, मतलब अपनी पुरानी सीट को होल्ड करते हुए आगे अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। ये आपको देखा होगा इस बार सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है। तो इस वजह से जो है काउंसलिंग में बहुत सारी सीट्स वैकेंट भी हैं और साथ साथ है जो एक कन्फ्यूज़न वाला जो है माहौल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इससे बेसिकली बिल्कुल ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा। तभी जो है मुझे लगता है जो बॉडीज़ हैं वो इस पर सोच नहीं रही है रिवाइज कट ऑफ पे, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो है इतना जो माइंड है वो वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो उस पर सभी को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जो नॉन क्लिनिकल की सीटें वो भी फिल हो जाएंगी। और अगर कोई ओबीसी एससी एसटी का कैंडिडेट है जिसका ऑल इंडिया एनसीएल ओबीसी एनसीएल नहीं है तो उसको अपने स्टेट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है उसको स्टेट में अपनी अच्छी प्रेफरेंस मिल जाए, बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए, ठीक है। उससे उसको ये भी बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है रिवाइज कट ऑफ वालों को। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स हैं आपको देख के चलना चाहिए, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कर्नाटका में है जो है इंस्टीट्यूशन कोटा, वहाँ पे आपको चांसेस है मिलने के, जहाँ पे हायर फीसिस हैं। एनआरआई कोटा है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अच्छा, डीम में आपके पास मैनेजमेंट बचेगा, फिर एनआरआई बचेगा। वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट है, एनआरआई है। यहाँ पे केसेस भी हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, रेट्स बढ़ रही हैं एनआरआई कोटा के ऊपर ही, तो थोड़ा सा प्रिवेंशन लेके चलें। राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा है और मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट में होते हैं एडमिशन। लास्ट ईयर फीस बहुत कम थी, लगभग 60-65 थी, अब वही इस बार 80 कर दी गई है, ठीक है। तो फीस बहुत ज़्यादा राजस्थान में बढ़ा दी गई है। जिनका बजट अच्छा खासा वो तो देख सकते हैं, वो रिवाइज कट ऑफ का वेट करके उनको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी।
एमपी में आप देख सकते हैं, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट वैसे ही थर्ड राउंड में एलिजिबल होते हैं और वैसे भी काउंसलिंग लेट चल रही है, डिले हो रही है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग सीट इन एमपी आर मोर दिस ईयर फॉर एनआरआई सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एमपी यहाँ बनेगा चांस, तेलंगाना बन सकता है। यूपी में आपको कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस में हो सकता है, कुछ लोअर क्लिनिकल में आपको अच्छे ऑप्शन मिले। अच्छा, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार में एनआरआई के लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र में भी जो है, लेकिन वहाँ पे आपको वही है कि ब्लड रिलेशन चाहिए, तो वहाँ चांसेस और खत्म हो जाता है। तो महाराष्ट्र आप अप्लाई कोशिश करें कि आप डीम्ड के थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। और जब आप हमारे पास एक बार एनरोल हो जाते हैं तो हम आपकी रैंक पे बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी और बेसिकली ये कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो अभी से आप एनरोल हमारे पास कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स लेने वाले हैं इस बार रिवाइज कट ऑफ के लिए भी हम, ठीक है। और अब आ कब तक सकती है, देखिए इस बार हो सकता है कि राउंड 2 का जब स्टेट्स की जितनी काउंसलिंग है वो खत्म हो जाए तब आपकी रिवाइज कट ऑफ आए। 26 तक ऑलरेडी रिपोर्टिंग डेट बता दी गई है कि रिजाइन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि 25 या 26 या 27 मतलब आई मीन 25 से लेकर 30 के आसपास जो है आपकी रिवाइज कट ऑफ आपको आती हुई दिख सकती है। और कितनी आएगी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कभी कोई कैंडिडेट कॉल करता है क्या 15% है, क्या हम होंगे नहीं होंगे। देखिए लास्ट ईयर कंपेरेटिवली देखें, हर चीज़ों को कंपेयर करें तो 0 होनी चाहिए, तभी लास्ट ईयर भी सीट भर पाई थी, ठीक है। और अगर हम देखें कि अगर वो 25% भी रह जाती है लास्ट में, तो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन तब भी सीट वैकेंट रह जाएंगी। तो मुझे जो ऐसा पर्सनली लगता है कि 5 to 10% इस बार जो है आपकी जो है बेसिकली जो रिवाइज कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। क्योंकि इस बार शायद 0 हो, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था गवर्नमेंट को लास्ट ईयर भी। तो हो सकता है 5 to 10% के बीच बीच ये लास्ट में रह जाए। मैं कम होने की बात नहीं कर रहा, कितनी कम होगी, इतनी रह जाएगी, ठीक है। तो इतनी ये रह सकती है और सीट्स अभी वैकेंट हैं। और एनआरआई कोटा में इस बार थोड़ा सा मैं ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस भी कैंडिडेट को मिल रही है वो उठा रहा है और वहाँ पे ज्वाइनिंग कर दे रहा है। और इस बार कैंडिडेट्स भी बहुत लार्ज नंबर में इंक्रीज हुए हैं और एनआरआई के लिए भी हुए हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बहुत बने हैं इस बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, अच्छे काउंसलर के अंडर करेंगे, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर अपनी चलाएंगे नहीं, हम लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे और हमें वो मिल जाएगी, वो गलती आप भी कर बैठेंगे जो अभी कैंडिडेट्स ने राउंड 1 और राउंड 2 में करी है, जो क्वालिफाइड थे। वो भी ये सोच के बैठे थे कि लास्ट ईयर का डेटा देखा, उससे लास्ट का देखा, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और अभी कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपको रिसर्च पहले से करके रखनी होगी। एक अच्छी काउंसलर की आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे किसी की लें, किसी मेरी लें या किसी भी काउंसलिंग लें, बट करें अच्छे से और चीज़ें आपको पक्का मिलेंगी। बाकी उस व्हाट्सएप जो चैनल को बता रहा हूँ वो ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ये भी के लिए वीडियो थी वाइस कट ऑफ के लिए, और जल्दी आ सकती है। हो सकता है कि IIM में भी एक जो है लेटर लिखे, और भी बहुत सारी बॉडीज मिलकर जब लेटर लिखती हैं तो बिल्कुल हमें एक होप मिलती है रिवाइज कट ऑफ की, और आएगी तो सभी को बेनिफिट मिलेगा। रिवाइज कट ऑफ से बहुत सारी ऐसी ऐसी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। यकीन कीजिए आपको 40% पे भी रेडियो मिल जाएगी, परसेंटाइल पे 30% पे भी मिली है पिछली बार 20%। बस एक स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बना के चलेंगे तो चीज़ें मिलेंगी आपको। बाकी नंबर नीचे दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं बाकी चीज़ें जानने के लिए। तो ये भी के लिए वीडियो से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।